नित्यानंदिमा चेनिनंद सहा परम तत्व पद बिंदिप नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थिनी गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममलिन्यानि परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतवा संत तरन तनलाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है भैया। फिलहाल अपन विषय ले रहे हैं कि जीव अपने स्वभाव को जानते हुए भी, स्वभाव को देखते हुए भी, स्वभाव की अनुभूति को समझते हुए भी जीव का उपयोग अपने स्वभाव में क्यों नहीं लगा। कल अपन ने विषय लिया था कि जीव को सब जानते हुए भी पर पर्याय से विरक्ति क्यों नहीं आ रही। पर पर्याय भाव में, पर पर्याय परिणमन भाव में जीव का मन क्यों लग रहा है। मन क्यों लग रहा है मतलब देखो भैया, जीव का मन क्यों लग रहा है का मतलब क्या कह रहा है। मन का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि जीव को सोहा क्यों से रहा, क्योंकि जीव के मन के साथ बहने वाली है जीव की चेतन। क्योंकि जीव चेतन लक्षण में है ना भैया, सावधान आत्मा जीव चेतन लक्षण में है ना। अब जब जीव चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है तो जीव को ये अशुभ अशोभनिक असाता कर्म रूप सुहा कैसे रहा, उसको परोन्मुख उपयोग कैसे सुहारा। पर पर्याय में उपयोग, पर परिणमन में उपयोग, उसको सुहा कैसे रहा। जीव कैसा है भैया, जीव चेतन लक्षण में वह स्वभाव वाला है ना। जीव का लक्षण क्या है, शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव है ना जीव का लक्षण। तो जब जीव चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है, जीव का लक्षण चेतन लक्षण में है, तो जीव को ये अचेतन जड़ इंद्रिय विषय में संतुष्टि क्यों है, आपने को ये विचार करना। तो अपन ने संतुष्टि को क्या नाम दे दिया कि जीव का मन कैसे लग रहा है इस अशुद्ध व्यवहार में। जीव चेतन लक्षण में है ना, ज्ञान विज्ञान स्वभाव है ना, तो जीव का लक्षण इन पर पदार्थ, जीव का मन इन पर पदार्थों में कैसे लग रहा है, जीव को सुहा कैसे रही है अचेतन वस्तुएं। चेतन में स्वभाव का धनी, गायक में स्वभाव का धनी ये जीव आत्मा, इसको अशुभ परिणाम, अशुभ परिणति ये भाव सुहा क्यों रहा है, क्यों क्यों उसे इष्ट लग रहा है पर पदार्थ, पर परिणाम। इस सत्य को अपने अंदर में परखना है। और देखो भैया, अपने को अपने अनुभव से इस बात को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भैया कि अपन देखो, अपन बहुत अपना उपयोग लगा रहे हैं कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो भैया अपने तत्व का श्रद्धान होने से जीव को अपने आप ही इन अशुभ भाव से विरक्ति आती है, अपने आप ही इन अशुद्ध परिणामों से विरक्ति आती है भैया। अचेतन रूप परिणाम से, अचेतन रूप भाव धारा से जीव को स्वयं ही विरक्ति आती है। लेकिन जीव का जो मन है ना, जीव का जो मन है वो मन क्या बोलते हैं, खूब अपन तत्व चर्चा कर रहा है, खूब तत्व की चर्चा कर रहा है, खूब तत्व की चर्चा कर रहा है, खूब तत्व की चर्चा कर रहा है। लेकिन जीव का जो मन है ना, वो जीव का मन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके उस जीव को प्रमाद में, अर्थात क्या करता है,
कहीं ना कहीं से मार्ग निकालता है। काहे का मार्ग निकालता है भैया? पर पदार्थों में अशुभ भाव में रमने का। आप देखो ना कहीं से ये मार्ग निकालता है। मन कहीं ना कहीं से रास्ता बनाता है। आपका मन अपने आप ही कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएगा, कहीं ना कहीं से स्वाच्छंदी होने का, प्रमादी होने का रास्ता तैयार करेगा। देखना आप अपने आप ही भी कैसे रास्ता तैयार करेगा। आपकी रुचि आपको कहीं ना कहीं, आपकी रुचि को कहीं ना कहीं अशुभ परिणामों में कहीं ना कहीं व्यस्तता करना इस मन का काम ही है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव अज्ञान स्वभाव है ना। देखो अपन दिन भर तत्व की चर्चा कर रहे हैं ना, सुबह दोपहर शाम रात। तो अपन चार चार बार तत्व की चर्चा कर रहा है, स्वयं का स्वाध्याय कर रहा है, स्वयं का चिंतन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना अपन। लेकिन इसके बाद भी अपना मन देखो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपना मन पापों के लिए, पापों में रमने के लिए समय निकाल लेता है। अपन घर गृहस्थी के कामों में ऐसा व्यस्त हो जाता है, ऐसा व्यस्त हो जाता है कि अशुभ पर्याय और अशुभ परिणाम में रम के ऐसा व्यस्त हो जाता है कि इसे अपने चैतन्य में तत्व का बोध ही नहीं आता। देखो देखो अपन चर्चा ही चर्चा बहुत कर रहे हैं। मान लो देखो देखो अपन एक और अपन देखो ऐसे समझो, अपन देखो बहुत चर्चा ही चर्चा कर रहे हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। अपन पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन देखो मन इसके बीच में भी कहीं ना कहीं सुख का रस लेने के लिए, अर्थात कहीं ना कहीं बाहर में सुख कसायों का रस लेने के लिए चला जाएगा। और उस सुख कसाय के बीच में अपनी लोक कसाई की पूर्ति करने लगेगा। मैं अपनी मान कसाई की पूर्ति करने लगेगा। मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं इतना अच्छा करता हूँ। मही की मही अपना अपने मही की मही यदि परिणाम बदले, मही की मही कोई निमित्त मिल गया तो मही की द्वेष कसाई की पूर्ति करने लगेगा। द्वेष कसाई की पूर्ति करने लगेगा। मही की मही किसी से विरोध का परिणाम आ जाएगा, किसी से बैर का परिणाम आ जाएगा, किसी से राग देश की परिणति उत्पन्न हो जाएंगी, किसी के प्रति कहने लगे भाव बुरे हो जाएंगे। कहने लगे ये क्या है? कहने भैया ये तो सब भाव का परिणाम है, ये तो सब भाव दशाएं बदल रही भैया। शुभ परिणाम में भाव दशा बदल रही है, अशुभ परिणाम में भाव दशा बदल रही है, शुभ और अशुभ में भाव दशाएं बदल रही है। ये तो भैया शुभ अशुभ का परिणाम हो रहा है। ये तो शुभ अशुभ की परिणति पलट रही है। इसमें आत्मा का क्या है? कहना भैया आत्मा इन शुभ अशुभ विकारी परिणाम में एक में होकर रस ले रहा है ना तुम्हारा आत्मा। यही तो अपराध। बात ये चल रही है कि शुद्धता क्यों नहीं पुसा रही, जीव को शुद्धता क्यों नहीं पुसा रही। हम ये नहीं कह रहे कि अशुभ में क्यों जा रहे हो, हम ये कह रहे हैं अशुभ में डूब क्यों रहे हो। क्योंकि ये कर्म धारा यदि अशुभ की बंधी हुई है, यदि कर्म धाराओं में यदि अशुभ संयोग लिखे हैं, घर गृहस्थी का संयोग है, तो किन्हीं जैसी कर्म धारा है परिणाम तो वैसी चलेगा। ये बात तो निश्चित है भैया कि जिस प्रकार की आपकी कर्मों की धारा है, परिणाम तो आपका उस अनुसार ही चलेगा। निमित्त तो आपके सामने वो ही रहेगा, संयोग में तो आपको वही वस्तु मिलेगी। जैसी आपकी कर्म धारा है वही वस्तु आपको संयोग में मिलेगी। लेकिन भगवान आत्मा जब संयोग में वही वस्तु मिल रही है, जैसी कर्म धारा है अपनी, जैसी अपनी कर्म धारा है, जैसी अपनी मन की धारा है, जैसा अपना ज्ञान का परिणाम है, अपन वैसे ही जान रहे हैं और वैसे ही देख रहे हैं, उस अनुसार ही अपन परिणमित हो रहे हैं। तो भगवान आत्मा सुनो तो, इस अज्ञान भाव में परिणमित होने के कारण से, इन अज्ञान विषय में परिणमित होने के कारण से क्या हो रहा है? अपने आत्मा के ज्ञान में अंतराय आ रहा है ना। क्या अंतराय आ रहा है? कैसे अंतराय आ रहा है? अपन अपने आत्मा की प्रतीति से च्युत हो रहा है ना भगवान आत्मा। अपन देखो, चाहे अपन चाहे बाहर में शुभ शुभ भोजन का रस ले लो, चाहे अपन भैया बाहर में जाके अशुभ का रस ले लो, बोला अपन ने रस तो शुभ अशुभ का लिया ना। क्या शुभ रस में तो फिर भी कहने लगे समता में परिणाम रहते हैं, लेकिन अशुभ रस में तो परिणाम विचलित होते हैं ना, परिणाम ऊंचे नीचे होते हैं ना, अशुभ असाता वेदनी कर्मों का बंद होता है ना। कहने लगे तुम्हें ये सब रुचिकर क्यों लग रहा है? रुचिकर देखो, आत्मार्थी जीव को शुभ की तो रुचि होती नहीं है, लेकिन भैया पाप में तो वो बुद्धि पूर्वक नहीं जाता ना। वो द्वेष कसाय में, वो जिन निमित्तों से द्वेष बनता हो, द्वेष कसाय का परिणमन चलता हो, द्वेष आदि परिणति उत्पन्न होती है, उन निमित्तों में तो बुद्धि पूर्वक नहीं जाते ना भैया। आप स्वयं विचार करो भैया, अपने को अज्ञान में, द्वेष में जो बाहर का जो भी विभाग रूप परिणमन है, उससे अपना तो कोई संबंध ही नहीं है ना।
तो क्या कहना चाहते हैं आप? भैया अपने को इन पर पर्याय से विरक्ति क्यों नहीं आ रही? अपन चर्चा तो दिन भर कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, चर्चा दिन भर ही सुन रहे हैं, 24 घंटे सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, 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 गहरी से गहरी बात सुन रहे हैं भैया, बहुत गहरी बातें सुन रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा उन गहरी बातों को सुन के अंतर आत्मा में स्वभाव के प्रति झुकापन कितना आ रहा है, आपकी परिणति आपके चैतन्य स्वभाव में बिछ कितनी रही है, आपका समर्पण कितना बढ़ रहा है अपने ज्ञायक तत्व के प्रति, आप ये तो बता। सुनते जा रहे हैं, लगातार सुनते जा रहे हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ढेर लगा लिया भैया सुन सुन के। अरे भगवान जी, जो तुमने सुना है उसमें तुम्हारा उपयोग कितना झुका, तुम्हारी परिणति कितनी झुकी अंतरात्मा में, तुम ये भी तो देखो। कितना कितना आत्मचिंतन होता है, कितना सहज अपने स्वभाव में आपको रमने का भाव आता है, कितना आपको एकांत में बैठने का भाव उत्पन्न होता है कि भैया एकांत में रहो, सब पर पदार्थों से बिल्कुल भिन्न शांति का अनुभव करो भैया, अपने अपने निज आत्मा के चिंतन में अपने मन वचन काय की स्थिरता करके भैया घड़ी दो घड़ी बैठो तो जरा अपने शांत चित्त आनंद में, अपने आत्म स्वभाव में भैया दो घड़ी घड़ी दो घड़ी जरा स्थिर चित्त तो हो। कितना भाव आता है, कितनी रुचि लगती है, बताओ तो जरा। अब ये कोई कहेगा भैया भाई हमें रुचि तो बहुत रहती है लेकिन हमें ऐसे संयोग नहीं मिलते, हम सोचते तो हैं कि भैया हम एकांत में बैठे हैं, हम आत्मचिंतन में बैठे हैं, लेकिन भैया हमें निमित्त सहयोग नहीं मिल रहा है। तो भैया ये तुम्हें निमित्त नहीं मिल रहा है, तुम्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, ये भी तो तुम्हारे द्वारा बंधी पूर्व की कर्म धारा है ना। और यदि तुम्हें बाहर का सहयोग नहीं मिल रहा है, बाहर से निमित्त नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें अंतर से कौन रोक रहा है? तुम्हें द्वंद्व काय को चल रहा है अंतर में, द्वंद्व। तुम तो शुद्धात्मा हो ना, तुम तो स्वभाव मात्र हो ना, ये तुम्हें स्वभाव मात्र हूं इसकी रुचि है, तुम्हें स्वभाव मात्र हूं इस सत्य का श्रद्धान है, तो फिर तुम्हें अंतर से थोड़ी तुम्हारा कोई हाथ पकड़ा। मान लो भैया बाहर से निमित्त नहीं मिल रहा, भैया क्यों नहीं मिल रहा है? अब यहाँ लोग बहाना ये बनाएंगे ना कि भैया बाहर से निमित्त नहीं मिल रहा है, बाहर से हमारे संयोग अनुकूल नहीं है। भैया क्यों नहीं है संयोग अनुकूल? कि भैया घर गृहस्थी में है, पाप परिग्रह के बीच में है, और अभी पाप परिग्रह के जो परिणाम है भैया वो चल रहा है। तो भैया बाहर से मान लो कर्म का उदय, हाँ भैया ये बात सही मान ले रहे हैं कि बाहर से अभी कर्म का उदय है और कर्म उदय होने के कारण से आपको बाहर से अनुकूलता नहीं मिल रही, लेकिन अंतर से तुम्हारी परिणति को कौन पकड़ रहा है? अब भैया देखो यहाँ ग्रस्त जी एक प्रश्न और करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? भैया जिन निमित्तों के बीच में रहेंगे वैसे भाव खराब हुए बिना तो रहेंगे नहीं, क्योंकि अभी परिणामों की इतनी विशुद्धि तो है नहीं जीव के पास, अभी परिणाम इतने विशुद्ध तो है नहीं। कितने विशुद्ध भैया कि संयोग बीच में भी रहा और परिणाम भी खराब ना, इतने विशुद्ध भाव तो है नहीं भैया अभी। तभी निमित्तों के बीच में रहेंगे, संयोग के बीच में रहेंगे तो भाव तो खराब होंगे ही होंगे। यही भावना है ना सबके पास भैया, ये बात भी मान रहे हैं हम, ये बात भी मान लेंगे कि भैया जैसे निमित्त संयोग के बीच में रहोगे वैसे परिणाम तो होंगे, ये बात भी सही है भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान आत्मा उन परिणामों में रस लेने के लिए कौन कह रहा है आपको? उन परिणामों में बेहोश होने के लिए कौन कह रहा है? उन परिणामों में उलझने के लिए कौन कह रहा है? वहां से छटपट अपनी रुचि हटाओ ना, वहां से निकलने की अंतर भावना को प्रबल करो ना भगवान जी, अंतर आत्मा की शुद्धात्मा की भावना को प्रबलता से भाव ना। अपन अपन अपने स्वभाव की भावनाओं को बलवत क्यों नहीं कर पा रहे भैया? अपन अपने अंतर में जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, अपन अपने स्वभाव की भावना को कहां बलवत कर पा रहे? अपनी स्वभाव की भावना कहां बलवत हो रही? मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपन उच्चारण तो कर रहा है, लेकिन स्वभाव की भावना कहां बलवत हो रही? अरे चेतन आत्मा, जब तक आत्म स्वभाव की भावना बलवत नहीं होगी तब तक इन माया रूप परिणामों से छूटा नहीं जा सकता। भावनाओं को बलवत करो चेतन आत्मा, अपनी भावनाओं को बलवत करो। अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से शुद्धात्मा की भावना को प्रगाढ़ करो। हम रोज ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात चुभ ही नहीं रही। क्या नहीं चुभ रही भैया? कि अभी इस समय जीव को अपने शुद्धात्मा की भावना बलवत नहीं,
अपने शुद्ध चिदानंद में अपना जो आत्मा है उसकी भावना बलवत नहीं है, वो शुभ अशुभ उपयोग में उलझ गया है भैया, शुभ अशुभ उपयोग में, शुभ अशुभ परिणति में उलझ गया है जीवात्मा। अरे जीवात्मा, कम से कम तुझे, कम से कम तुझे इन पर पर्यायों से, पर परिणामों से विरक्ति का परिणाम तो रहे, अंतर से, अंतर से तो अनुरक्ति ना रहे। अपन अपन भैया अज्ञान वश, मोह वश, कम से कम जैसे अज्ञानी जीव पर पर्याय में संलग्न हो जाते हैं ना भैया, राग देश की पर्याय में संलग्न हो जाते हैं भैया, ऐसे अपन अंतर परिणति देखो, मुंह से बाहर से कहने में कुछ नहीं हो रहा, बाहर से चर्चा करने में कुछ नहीं हो रहा, बाहर से बोलने में कुछ नहीं हो रहा। आप अंतर परिणति में देखो कि आपकी अंतर परिणति में क्या आपके परिणाम, क्या आपका अंतर उपयोग, क्या आपकी अंतर रुचि उस वीतराग तत्व को ग्रहण करने के लिए तैयार होती है? क्या आप विकारी भाव से विरक्त होते हो? विरक्ति का भाव आता है विकारी भाव से? पर पर्याय से विरक्त होता है अपना चित्त, या उन पर पर्याय में रस लेता है? रस रस रस। अपन पर पर्याय से, पर पर्यायों में, घर में, मकान में, दुकान में राग देश के जो निमित्त बनते हैं उस अनुसार भाव तो बिगड़ेंगे भैया, जैसे निमित्त है वैसे भाव तो बिगड़ेंगे, लेकिन वो भाव ऊंचे नीचे हो रहे हैं, उन भाव से विरक्ति आती कि अरे भगवान आत्मा ये कैसे परिणाम हो रहा है तुम्हारा, ये परिणाम आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। और ये लगता है कि अपन ने कैसे असाता कर्म माने, देखो 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 सावधान आत्मा, ये लगता है कि अपन ने घर गृहस्थी में कैसे असाता कर्म बांधे हैं कि अपने को इन अशुद्ध परिणामों का निमित्त मिल रहा है, इन निमित्तों से अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं, और देखो देखो अपने से अपनी अज्ञानता देखो कि अपन इन परिणामों में खुश हो रहे हैं, रस ले रहे हैं, सुखी दुखी हो रहा है, इन परिणामों में अपन रस ले रहे हैं, इन परिणामों में अपन सुखी दुखी हो रहा है। और इन परिणामों में सुखी दुखी होने का परिणाम मालूम है क्या है? यदि इन परिणामों में सुखी दुखी होते रहे, इन परिणामों में ही रस लेते रहे, इनमें मान अपमान की वेदना को सहन करते रहे, तो चेतन आत्मा अनंत काल के लिए यह आत्मा दुर्गति की ओर चले जाए, अनंत अनंत दुख भोगेगा ये जीव आत्मा। क्यों भोगेगा भैया? क्योंकि अपन उन परिणामों में रस लेने लगे, अज्ञान परिणामों में रस लेने लगे, मोह भावों में रस लेने लगे, कर्तव्य भाव में रस लेने के लगे भैया। कभी ऐसा परिणाम ही नहीं आता कि भगवान अपन ने कैसे कैसे दुष्ट कर्म बांधे हैं, कैसी कैसी अज्ञानता का पोषण करा अपन ने जीवन भर, कि अपने निमित्त कैसे मिल रहा है आज। ये जो निमित्त मिल रहा है ना, जिनके संयोग से भाव बिगड़ रहा है, ये निमित्त अपने ही गलती का परिणाम भैया। तो क्या करें? निमित्तों में दोषारोपण करें क्या? अपनी गलती का परिणाम है, अपने द्वारा बांधे हुए कर्म है, तो क्या करें? निमित्तों पे दोषारोपण करें क्या? हाँ करो, निमित्तों पे दोषारोपण करो, निमित्तों को भला बुरा कहो, क्या करो? क्या निमित्तों को भला बुरा कहो, निमित्तों को दोषारोपण करो। क्यों? कहना और क्या, तुम यही तो कर सकते हो, अपना काम तो बना नहीं सकते, अपनी अंतर आत्मा को, अपने स्वभाव को, तो अपने अनुभव को तो बढ़ा नहीं सकते। क्या करोगे? निमित्तों पे दोषारोपण कर सकते हो, करो, निमित्तों पे लगाओ आरोप, आरोप प्रत्यारोप, निमित्तों पे से लड़ो। भैया भगवान आत्मा सुन तो लो, ए चेतन में आत्मा सुन तो लो, क्या क्या कह रहा भगवान आत्मा? जिन निमित्तों में हो, जिन संयोगों में हो, उन संयोगों में उन संयोगी परिणाम उत्पन्न होंगे, भाव ऊंचे नीचे होंगे, भाव ऊंचे नीचे होंगे, तो भैया मन में अच्छा बुरा लगेगा ही लगेगा। लेकिन भगवान आत्मा तुम तो जागृत रहो, तुम तो होश में रहो कि इन पर्याय से, इन परिणामों से, इन परिणामन से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं। होश में तो रहो भगवान आत्मा। देखो अभी हम कोई विषय नहीं ले रहा है, गहरी चर्चा नहीं कर रहा है, बहुत दिनों बाद चर्चा का क्रम चालू कर रहा है ना, इसलिए हम बिल्कुल सामान्य विषय ले रहे हैं, और सामान्य विषय ले रहे हैं, और सामान्य विषय में सिर्फ जागृति की बात कर रहे हैं कि जीवात्मा इतना सुनते हुए, इतना समझते हुए अपने को हर दम हर कदम सावधान जागृत रहना। तो ये जागृत रहना मतलब देखो भैया, ये जीवात्मा सावधान आत्मा, ये जीवात्मा सुन रहा है, सब समझ रहा है, सब इसकी समझदारी में बैठता जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है ना यहाँ, सब इसकी समझ इसकी समझ में बैठता जा रहा है।
कि क्या क्या समझाया जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है। सब समझ रहा है जीव, सब समझ समझ के इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भगवान आत्मा इस समझ को इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे जो समझ रहे हो उस अनुसार अपना आचरण भी तो करो, अर्थात अरे बेसे ज्ञायक भाव में भी तो रहो, बेसे मस्त भी तो रहो, बेसे निश्चिंत भी तो रहो। आपने बढ़िया भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली, हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, बढ़िया भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली, और बाद में देखा तो वही चिंता है, बाद में देखा तो वही आकुलता है, बाद में देखा तो वही रोना, वही गाना, वही पर पर्याय के प्रति रुचि, वही अज्ञान भाव के प्रति रुचि। इसलिए भगवान आत्मा, जब तुमने अपने आत्म स्वभाव को जान लिया, जब तुमने अपने शुद्ध तत्व को जान लिया, तो भैया अब कम से कम तुम्हें इन पर पर्याय और परिणामों से विरक्ति का भाव तो रहे। भगवान आत्मा इन पर पर्याय और इन परिणामों में कम से कम ये भावना तो रहे कि इन पर से, इन पर्यायों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य में परमात्मा हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान है, मेरा स्वभाव शुद्ध स्वभाव दर्शन है, मेरी आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है, मेरा पर पर्याय परिणामों से कोई संबंध है ही नहीं। कम से कम भगवान आत्मा पर पर्यायों से विरक्ति का भाव तो रहे। देखो भैया, या तो देखो अपन, देखो जब अपने को पर पर्याय अनुकूल मिल जाती ना, अपने मन की मिल जाती ना, तो भैया अपन खुश हो जाते हैं, पर पर्याय अपने मन की नहीं मिलती ना तो अपन दुखी हो जाते हैं। अरे ये सुखी दुखी होना ये भैया अभी चलेगा इस भूमिका में, घर गृहस्थी की भूमिका में इस सुखी दुखी रूप परिणाम चलेगा भैया, इससे नहीं हटा जा सकता। लेकिन भगवान आत्मा, इस सुखी दुखी जो हो रहा है ना, उस सुख दुख से विरक्त तो रहो, तुम सुख दुख से विरक्त तो रहो, तुम्हें सुख दुख से विरक्ति का भाव तो रहे, अनुरक्ति तो नहीं रहा सुख दुख में। सुख दुख तुम्हारी चेतना से भिन्न है, सुख दुख तुम्हारी आत्म स्वभाव से भिन्न है, सुख दुख तुम्हारे ज्ञातापने से भिन्न है। चेतन आत्मा, सुख और दुख तुम्हारे ज्ञातापने से बिल्कुल भिन्न है। ना तुम सुख में हो ना तुम दुख में हो आत्मा, तुम्हारा आत्मा परम शाश्वत स्वरूप परमात्मा है। भगवान आत्मा, आज पूरी चर्चा इतनी सामान्य चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा सब सुन रहा है। अपन बहुत सुन रहा है कि अपन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, अपन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, अपन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, लेकिन अपने को उस ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में आचरण 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 पकड़ में नहीं आ रहा। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में आचरण पकड़ में नहीं आ रहा, मतलब भैया आचरण पकड़ में नहीं आ रहा का मतलब क्या? आज भगवान आत्मा कह तो रहे हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन वो भगवान आत्मा जो अपना ज्ञायक स्वभाव है उसकी अपने को वो बलवत विश्वास शक्ति में नहीं बैठ रहा। वो विश्वास शक्ति में नहीं बैठ रहा मतलब यदि वो अपनी चैतन्य की विश्वास शक्ति में बैठ जाए, अपना ज्ञायक स्वभाव कि मैं ज्ञायक ही हूं, यदि अपनी चेतन शक्ति में अपनी विश्वास धारा में बैठ जाए कि वास्तव में मैं ज्ञायक ही हूं, तो भगवान आत्मा इस विश्वास के बल पे, इस अंतर आत्मा के विश्वास के बल पे अपने आप ही अज्ञान में सारी धाराएं मिला जाएंगी। ये बात निश्चित है चेतनात्मा। क्या निश्चित है? यदि अपने को अपने ज्ञायक स्वभाव, अपनी अंतर आत्मशक्ति विश्वास धारा में बैठ जाए तो अपने को अपने आप ही पर पर्यायों से, पर परिणामों से अपने आप ही विरक्ति आएगी, अपने आप ही विरक्ति आएगी। अपने आप ही लगेगा अपन कसाय क्यों कर रहे हैं, अपने आप ही लगेगा अपन पाप परिग्रह में क्यों उलझे। ऑटोमेटिकली अंतर आत्मा कहेगी कि अपन अज्ञान भाव में क्यों डूबे, ऑटोमेटिकली अज्ञान धारा से विरक्ति आएगी चेतनात्मा। और सुनो, जब तक तुम्हें अज्ञान से विरक्ति नहीं है ना, अज्ञान परिणाम से, जब तक जीव को अज्ञान परिणाम से विरक्ति नहीं है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया सुखी? क्योंकि अज्ञान प्रमाण दुख है चेतनात्मा, और जिसे अज्ञान प्रिय है, जिसे अज्ञान इष्ट है, जिसे अज्ञानता पकड़ में नहीं आती, अर्थात जो अज्ञान में डूबा हुआ है, अज्ञान में मोह में डूबा हुआ जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सिद्धांत लिख लो ये कि जब अज्ञान, जैसे ज्ञान प्रमाण सुख है ना, वैसे अज्ञान प्रमाण हमेशा दुखी है, आकुलता ही है। जब तक अज्ञानता प्रिय है तब तक तुझे दुखों से कोई मुक्त नहीं कर सकता।
ये सिद्धांत है। इसलिए भगवान अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि अपने को इस अज्ञानता की रुचि ना लगे, अपने को इस अज्ञानता का रस ना आए, रस रस रस। व्यर्थ में अज्ञानता का रस ले रहा है, व्यर्थ में अज्ञान भाव का रस ले रहे हैं, व्यर्थ में अज्ञान भाव में डूब रहे हैं। भैया चाहते क्या हैं अपन चाहते हैं भैया अपने अंतर में जो अंतर शुद्धात्म तत्व का प्रकाश हुआ है ना, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो शुद्धात्म तत्व की जो अंतर ज्योति है, वो अंतर ज्योति का प्रकाश बढ़ता जाए। जो अपने अंतर में शुद्ध आत्मा का प्रकाश प्रकट हुआ ना भैया, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जो अपने अंतर में आत्म तत्व का श्रद्धान हुआ है, शुद्ध आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, अपन अपने को इस श्रद्धान की आत्मा की ज्योति बढ़ती जाए, ये चाहते हैं अपन। अपने ज्ञायक स्वभाव का विश्वास, अपने ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान बढ़ता जाए निरंतर। ये भावना रखो कि अपने ज्ञायक की भावना बढ़ती जाए, अपने अंतरात्मा का सुख बढ़ता जाए, अपने ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाए, अपनी शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति का विकास हो। ऐसी भावना भाव चेतनात्मा। भैया भैया हम भी तो यही चाहते हैं। भगवान जी आपसे देखो, यदि अंतर से यही चाहते हो, यदि तुम्हारा यही लक्ष्य है, तो फिर घर पुत्र परिवार में कितनी संतुष्टि बनी हुई है देखो तो। अपने को संतुष्टि तोड़ना है पहले। काहे की संतुष्टि तोड़ना है? जो घर पुत्र परिवार में जो संतुष्टि बनी हुई ना, जो घर पुत्र परिवार के निमित्तों में जो संतुष्टि बनी है ना, पहले इन संस्कारों की संतुष्टि को तोड़ना पड़ेगा। भगवान आत्मा संतोष तोड़ो। घर में घर पुत्र परिवार का जो आश्रय बना हुआ है ना, उस आश्रय भाव को तोड़ो। घर छोड़ो नहीं कह रहा, लेकिन इन भाव में, इन परिणामों में जो संतोष बना होना है, संतोष, इन्हीं में सुखी, अपने आप को सुखी दुखी मानना है। इन पर पर्यायों के आश्रय में डूबे हुए हैं भैया, इन पर पर्याय परिणमन की भावना में डूबे हुए हैं। एक पल के लिए अपनी आत्मा की खबर नहीं है भैया। आप एक पल के लिए कह रहे हो, हमें तो दिन भर अपनी आत्मा की सुरती रहती है, आत्मा का आनंद बरसता रहता है, गुरु महाराज की कमल बत्ती ही चल रही है, हम तो दिन भर गुरु महाराज के इस आनंद में, उनके बच्चों के आनंद स्मरण में मस्त रहते हैं। अरे भगवान आत्मा देखो तो, ये जितना चल रहा है ना अभी, जितना अभी अपने पास चल रहा है, वो तो अंश मात्र है। हाँ ये बात है कि ये पुरुषार्थ ऐसे ही प्रारंभ होता है। ये अपना जो पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है, इसी की ओर रुचि बढ़ाओ ना। और रुचि कैसे बढ़ेगी? जब तुम्हें अंतर से जागृति आएगी, जब तुम्हें अंतर से जागरण आएगा। कैसे जागरण आएगा? कि तुम्हें ये पता लगेगा, देखो देखो ये राग देश मोह परिणाम में कैसा 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 जुड़ान हो रहा है, क्यों जुड़ रहा है, ये आत्मा क्यों जुड़ रही है यहाँ। तो भय नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि भैया क्यों जुड़ रहा है, क्यों जुड़, घबराहट नहीं। अरे अंतर आत्मा के प्रति उत्साह है, उत्साह है। कैसा उत्साह है भैया? कि देखो 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 देखो, पागलपन दिखना चाहिए, पागलपन। ये देखो देखो देखो, ये पागल देखो, ये पागल, ये जीव के संस्कार देखो, ये पागलपन देखो, देखो इतना समझा रहा है, इतना समझा रहा है, इतना समझा रहा है, फिर भी जीव के संस्कार देखो, पागलपन देखो, अज्ञानता देखो। क्या इतना समझाने के बाद भी ये मर रहा है राग देश का साय। ऐसा ऐसा भाव आना चाहिए। देखो देखो जीवात्मा, जीवात्मा अपने आप को भी जीवात्मा ही देखो ना। अपन जो त्रिकाली गायक भगवान आत्मा है ना, अपने जीव को भी देखो ना परिणमन करता हुआ। देखो देखो देखो, ये जीव को अपन कितना समझा रहा है कि राग में रस मत ले, कितना समझा रहा है कि मोह में मत रस ले। गुरु महाराज कितना समझा रहा है, अपन कितना समझा रहा है कि देख तू आत्मा है, शुद्धात्मा है, तू परमात्मा है। देखो 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 बेचारा जीव, इस जीव के संस्कार देखो, बेचारा फिर अज्ञान का रस लेने चला गया। ऐसा विचार करके अंतर से जागृत होके अपने आप को संबोधो ना भगवान आत्मा। अरे भगवान आत्मा क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है सुख दुख, यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है अच्छा बुरा, या बाहर कुछ भी नहीं है इष्ट अनिष्ट। ये लगे अपना प्रकाशमान ज्योति स्वरूप गायक तत्व ही पूर्ण तत्व भगवान आत्मा है। अपने अंतर आत्मा के अनुभव में लीन रहो ना चेतन आत्मा, अपनी गायक स्वभाव की अनुभूति में रत रहो ना। अपने विज्ञान घन चेतन जो स्वभाव है, ऐसे विज्ञान घन स्वभाव के अनुभव में रत रहो ना। मैं गायक 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 स्वरूप, गायक तत्व मात्र भगवान, ऐसा अंतर आत्मा से बोध तो जगाओ। देखो भैया आप सुन रहे हो ना,
आप समझ रहे हो ना इस बात को? आप अंतरात्मा की इस बात को समझ रहे हो ना? आप अंतरात्मा की इस बात को सुन रहे हो ना? अरे भगवान आत्मा जब सुन रहा हो समझ रहा हो तो शुद्धता का बोध लाओ ना, बोध। अपनी चेतना को जगाओ ना, अंतर से जागृत करो ना अपनी आत्मा को। अपने शुद्ध उपयोग में, चेतन लक्षण में आत्मा को जागृत करो ना। तुम अपने परिणमन को भी जीव का परिणमन देखो। तुम ज्ञाता बन के जियो। अब कल से यही विषय चलेगा, सावधान, बिल्कुल सचेतन अवस्था में रहना। कल से यही विषय चलेगा कि हम तो ज्ञायक परमात्मा है। अब हमें अपने जीव का परिणमन देखना है। ये जीव जो परिणमन हो रहा है ना, जीव जो शुभ भाव में जा रहा है, अशुभ भाव में जा रहा है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये जीव आत्मा का परिणमन है। और अपने को ज्ञायक बन के हर समय सचेत होके, हर समय सावधान होके, हर समय क्या बोलते हैं, अपनी आत्मबोध में, शक्ति में रहके अपने को जीव का परिणमन देखना है और मुस्कुराते रहना है, गायक की तरह पसंद रहना है। बार बार देखना, देखो 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 ये जीव, देखो यहाँ जुड़ गया, देखो ये सुखी हो गया, देखो ये दुखी हो गया, देखो ये अज्ञानी पागल को कितना समझा रहा है अपन कि अशुभ में रस मत ले, देखो एक राग देश कसाय का चिंतन का रस लेने लगा। और फिर उसे समझाओ, उसे कहा मूड अज्ञानी यही मरेगा तो दुर्गति में जाएगा, और खुद गायक बन के प्रसन्न चित्त रहो। देख समझ जा, अभी भी मेरी शरण ले ले, अभी भी देख गायक भगवान आत्मा देख, जान रहा, देख रहा है, अभी भी इस सत्य को स्वीकार कर ले। ऐसा प्रयोग करो, ऐसा अपने जीवन में उपयोग करो। और भगवान जी जब ऐसा प्रयोग करोगे ना, तुम अपने आप को ऐसा समझाओगे ना, अपने आप को ऐसा संबोधन करोगे ना, स्वयं इन पर पर्याय से भिन्न होके गायक बन के देखोगे ना, अपने आप को गायक बन के अनुभव करोगे ना, तब इन कर्म धाराओं से भिन्नता का भाव प्रकट होगा। तब ये अशुभ अशुद्ध संस्कार है ना, जो वो अशुद्ध संस्कार टूटेंगे। कल से अपने को दोपहर में सिर्फ एक ही चर्चा लेनी है, 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन चर्चा होगी, उसका 1 दिन की छुट्टी होगी, तो जितने दिन भी चर्चा होनी है अभी दोपहर में, कल परसों नरसों 2-3 दिन, उतने दिन सिर्फ यही चर्चा होनी है। अभी क्या चर्चा होनी है कि अपने को सिर्फ ज्ञाता बन के इस जीव के परिणमन को देखना है, बस हर समय जागृत रहना। सोने के पहले भी सोने से पहले, सोने में नींद में बाधा नहीं डालना अपने को, सोने वाले को देखना है बस कि देखो सोने वाला सो गया। अपने को बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आकुलता नहीं होनी चाहिए। अपने को सिर्फ परिणमन को देखना है, क्योंकि प्रत्येक समय का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। और देखो भैया, आपके अंदर में कोई ना कोई द्वंद्व होगा ना, तो आपकी नींद भी खराब होगी, आपको नाना जाने नाना प्रकार की चिंताएं भी होंगी, आपको नाना प्रकार की शल्य भी होंगी। और आपको यदि कोई चिंता नहीं होगी ना, कोई शल्य नहीं होगी ना, तो जैसा कर्म का परिणमन है वैसा परिणमन होगा, जैसा परिणमन होना है वैसा होगा। आपको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। भैया अपन ने कमल बत्ती से सुनी ना, तो उस कमल बत्तीसी जी का दोपहर में 3 दिन तक प्रयोग करना अपने को। मैंने सुना है ज्ञानम कमल साहबम, ज्ञान कमल स्वभावी है, कमलम कमल साहबम, आत्मा कमल स्वभावी गायक है। तो भगवान जी कम से कम 3 दिन 4 दिन अपने वैसे जीवन भर अपने को सत्य का अभ्यास करना, लेकिन विशेषता से 3-4 दिन आप बिल्कुल गायक बन के देखो, तो दिन भर प्रसन्नता बनी रहे, चेहरा ऐसा दमकता रहे जैसे कि करोड़ों की लॉटरी लग गई। और देखो कि देखो देखो मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो गायक तत्व आत्मा हूँ, देखो इस जीव कैसा परिणमन कर रहा है। इस जीव को देखो और फिर अपनी आत्मा को समझाओ, संबोधन करो कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्यों बह रहे हो, क्यों अशुभ में रस ले रहे हो। और ज्यादा देर तक किसी चीज से जुड़ो मत, मतलब जुड़ता है जीव तो उसे जुड़ने मत दो पर रस से। उसे कहो कि देख वापस आ, देख अपने आत्मा में प्रसन्न रहे ना। उससे पूछो कि तुझे आत्मा में खुशी नहीं मिलती, उससे पूछो क्या तुझे जिनेन भगवान की वाणी में खुशी नहीं मिलती। अपने आप से पूछो क्या तुझे बीतराग परमात्मा, तुझसे जिनेन भगवान चेतन स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान ध्रुव ऊर्जा तुझे कह रहे हैं, चैतन्य गायक तत्व में प्रकाशमान वीतराग सत्ता तुझसे कह रहे हैं, ज्योति स्वरूप आत्मा तुझसे कह रहे हैं। क्या तुझे अपने आनंद कंद, अपने ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अपने गायक तत्व में प्रसन्नता नहीं होती? ना किसी से द्वेष करो भैया, ना किसी से राग करो, किसी से गिलानी तो करो ही मत। कि अहंकार का भाव हो तो अहंकार का भाव तो तुरंत निकाल के बाहर फेंक दो, अहंकार तो किसी से करो ही मत। अहंकार की भावना तो अपने अंतर जन्म ही मत लेने दो। और किसी से राग द्वेष की परिणति तो रखो ही मत, किसी से राग भी मत रखो, किसी से द्वेष भी मत रखो। भैया कम से कम अपने जीवन में मध्यस्थता के कमल भाव का अभ्यास तो करो।
समता भाव का अभ्यास तो करो, मध्यस्थ भाव की साधना तो करो, साधो तो अपने अंतरात्मा को चेतन। लगे हुए अज्ञान आवरण बढ़ाने में, लगे हुए मोह का आवरण बढ़ाने में, लगी हुई रुचि भैया काय में, पर पदार्थों में। चेतन आत्मा थोड़ा सा संबल, आत्मा का संबल बढ़ाओ, थोड़ा सा अंतर आत्मा का संबल बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने अंतर आत्मा का प्रयोग करो अपने अंतरात्मा। क्या प्रयोग करें भैया? अपनी चेतन में, शक्ति में गायक बन के देखो, निरंतर जीवात्मा के परिणाम को देखो। ये जीवात्मा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तत्व चर्चा सुन रहा है, तत्व चर्चा सुना रहा है, चर्चा कर रहा है, इसलिए सब कुछ जो कर रहा है, और फिर घर में जा रहा है, गृहस्थी में जा रहा है, पाप में जा रहा है, पुण्य में जा रहा है, सब देखो, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन देखो 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 देखो, मैं गायक आत्मा बिल्कुल प्रसन्न चित्त हूँ। और बार बार अपने आत्मा को संबोधन दो। तुम गायक बन के, तुम गायक की गादी पे बैठ जाओ, अपने कमल आसन पे बैठ जाओ, अपनी आत्मा की सूरत में बैठ जाओ, बार बार जीव आत्मा का संबोधन दो कि हे जीव, क्यों भ्रमित हो रहा है जीवात्मा तू। बार बार उपयोग को संबोधित करो। उपयोग क्यों पर पदार्थों में लग रहा है? इन पर पदार्थों में लग के ही तो तूने संसार का परिभ्रमण करा है। अब क्या? अब इस सब अशुभ से, अब इस राग देश से वृत्ति ले। बार बार संबोधन करो अपनी आत्मा, बार बार संबोधन करो अपनी आत्मा को, चेतन आत्मा। बार बार संबोधन करो, बार बार संबोधित करो अपनी आत्मा को कि भैया मैं गायक हूँ, 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 मात्र मैं गायक हूँ। ना मैं करता हूँ, ना मैं धरता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। करो भगवान जी, पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के मुक्ति मिलने वाली ही नहीं। आज मानो या कल मानो या अनंत काल बाद मानो, बिना पुरुषार्थ के मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए एन केन प्रकरण एक ही उपाय है कि अपने गायक तत्व की पुष्टि करना। मान जा भगवान आत्मा, एन केन प्रकरण एक ही उपाय है, ज्ञाता बन के देखना, ज्ञाता बन के जानना। देखो, ये चर्चाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये चर्चाएं अपने आत्मा के प्रयोग करने के लिए। ये चर्चाएं मात्र अपने सुन के मनोरंजन करने के लिए नहीं है। अपने चर्चा सुनी और मनोरंजन कर लिया, अपने चर्चा सुनी और मनोरंजन कर लिया, इसलिए नहीं है। ये चर्चाएं आत्मा को, अंतर आत्मा को जगा के प्रयोग करने के लिए। देखो ना आत्मा, ये जीवन जो अपने को मिला है थोड़ा सा ही तो है। ये सत्संग है, ये समागम का काल है, ये थोड़ा सा ही तो है। ये जीवन, ये सत्संग का काल, समागम का काल, वो तो अपने धर्म योग है, उत्कृष्ट होनहार है। हमने सुबह भी चर्चा में कहा था, शायद कल शाम को भी कहा था कि उत्कृष्ट है, होनहार है, धर्म योग है, जो तुम्हें से भगवान की वाणी सुनने मिल रही और तो भगवान की वाणी स्वीकार हो रही है। चेतन आत्मा, ऐसी भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, भगवान की वाणी स्वीकार हो रही है। आत्मा का पुरुषार्थ अनंत काल के बाद जाग रहा है, सुन सुन के ही सही, सर्वज्ञ की वाणी सुन सुन के ही सही, चिरेन भगवान के वचनों को सुन सुन के ही सही, लेकिन अपनी अंतर आत्मा जाग रही है, अपनी अंतर आत्मा को बोध आ रहा है। चेतन आत्मा, जब आत्मा का बोध आ ही रहा है तो हेडेक नहीं होना चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए कि मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, हेडेक नहीं होना चाहिए, टेंशन लेके नहीं होना चाहिए। ये बात प्रसन्न चित्त होके होना चाहिए, प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त होके होना चाहिए कि आपके चेहरे पर रोमांच बना रहा है और आप देखते रहो कि देखो ये जान रहा है, ये देख रहा है, जान रहा है, ये देख रहा है, और जान रहा देख रहा है। ऐसा विकल्प से आपका सिर भारी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये याद रखना, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। और जहां भी भारीपन आ रहा है, मतलब भैया महा अभी लोड पड़ रहा है, और लोड पड़ रहा है तो छोड़ दो, आराम से शांति से ओम शांति बोलते हुए, ओम नमः सिद्धम बोलते हुए शांति सो जाओ, सारे अभ्यास बंद करो, सारी चिंताएं छोड़ दो। जब तक चिंताएं हैं, जब तक आकुलता है, किसी भी चीज को चिंता रूप में नहीं करना भैया, चिंतन रूप में करना है। किसी भी चीज को वजनदार रूप से नहीं करना, वजन नहीं ढोना कोई भी बात का। लेकिन लगे फिर सब आत्मा का सारा परिणमन सहज है, हर चीज सहज होनी चाहिए, सहज। इसलिए सहजता से अपने को एक प्रयास करना है। अब क्या कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं अंतर आत्म ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और मैं इन पर पदार्थों से भिन्न हूँ।
पर पर्यायों से भिन्न हूं, पर पर्याय परिणमन से भिन्न हूं, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल भिन्न जानो अपनी अंतरात्मा को और अपने आप को ज्ञाता स्वभाव देखो। ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपनी अपनी यहाँ इच्छा ये है कि अपने को कम से कम इतनी जागृति तो आए कि अपन अशुद्ध परिणाम और परिणमन चल रहा है, अपन अशुभ में जाकर रस ले रहे हैं, पापों में जाकर रस ले रहे हैं, कम से कम उन पापों के रस के समय अपने को विरक्ति का परिणाम तो आए, उसी समय आए। ऐसा नहीं कि पापों को खूब रस ले लिया और फिर कहने लगा रहे बहुत बुरा काम कर लिया और बाद में रोन लगे, अरे हमारा इतना समय नष्ट हो गया। ऐसा नहीं, वो पाप परिणति, पाप परिणाम, अशुभ भाव चले या वो शुभ में जीव भूल जाए अपनी आत्मा को, तो कम से कम इतना परिणाम तो आए, अरे भगवान जी देखो 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 कैसे आत्मा को भूल रहा है। अनंत काल से अपने चैतन्य में आत्मा को भूल के वैसे इस आत्मा ने पतन किया। देखो 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 अब इन परिणाम में लग के फिर ही अपनी आत्मा को भूलने लगा। जीव की अज्ञानता को देख के विरक्ति का परिणाम आना चाहिए। इसलिए सावधान आत्मा। आज के लिए इतना ही कह के हम पूरा कर रहे हैं बस। चेतन आत्मा तुझे पर पर्याय से विरक्ति नहीं आ रही, सुन लो भगवान, सो मत। यदि भगवान आत्मा तुम्हें पर पर्याय से विरक्ति नहीं आ रही तो इसका अर्थ ये है कि भैया अभी आत्मा मूर्छा में है। याद रखना, तुम्हें अभी पाप परिणाम जो तुम सुबह से लेकर शाम तक चिंता में व्यस्त हो ना, पाप परिग्रह में, घर के काम में, तो ये तुम्हें कर्म धारा है, ये छोड़ दो ये नहीं कह रहा है, तुम्हारा कर्तव्य छूट जाएगा ये नहीं कह रहा है, लेकिन तुम इनमें गाफिल हो ना, डूबे हुए हो ना, या फिर इनके नाम पे रो रहे हो कि हम ही क्यों फंसे, हमें इतना काम क्यों करना पड़ता है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है। या तो मेरी यदि ये परिणाम भी आ रहा है ना कि हम काहे को फंसे हुए हैं, तो भी कहने लगे तुम गलत हो। क्यों गलत हो भैया? क्योंकि इसलिए क्योंकि भैया जैसी कर्म की धारा है वैसी कर्म धारा तो निकलेगी, जैसे संयोग में हो वैसे भाव परिणाम तो होंगे ही। लेकिन फिर क्या करना है अपने को तो इन सबसे भिन्न मही स्मरण करना है भैया। स्मरण नहीं करना, उस परिणमन को अपने को होता हुआ देखना है। अपने को ज्ञायक से बाहर जाना ही नहीं है, अपने को ये देखना है कि देख, अपने को संबोधन करना, देख तुम काय को बह गया, देख तू मेरी शरण में आ, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा। या फिर देख तू वही अशुभ परिणाम करने लगा, वही राग देश में रस लेने लगा, होश में आ, अपने उपयोग को जगाना है, होश में आ, उपयोग, तू अंतरोन्मुख हो। जब तू अंतरोन्मुख होगा तभी सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा अपने आत्मा को जगाना है। जगाओ जगाओ, बार बार जगाओ, बार बार जगाओ, बार बार जगाओ, और ज्ञायक बन के पसंद रहो, बिल्कुल खुश होके जगाओ भैया। अपन ज्ञायक बन के आनंद में रहते हुए, प्रसन्न चित्त रहते हुए अपने अंतर आत्मा को जगाओ, विरक्ति का भाव लेके आओ, प्रमाद की दशा को तोड़ो भैया। धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। पहले दिन में 2-4 बार 6 बार जितनी मूर्छा बची है उतनी मूर्छा को भी खत्म करना। अरे अपनी आवृत्ति की भूमिका तो सही हो। और देखो भैया अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य ये है कि अपन इस आवृत्ति की भूमिका में भी जितना अधिक से अधिक, अब देख संयोग तो ऐसे ही है भैया, कर्म धाराएं तो ऐसी बंधी हुई हैं, घर गृहस्थी के बीच में रहना ही है, पाप पुण्य कर्म के उदय ऐसे बंधे हुए हैं। तो अपन इस भूमिका में जितना अधिक से अधिक अशुभ परिणतियों का परित्याग कर, पाप क्रियाओं का परित्याग कर, जितना ज्यादा से ज्यादा अपन जितनी अनुकूलता हो पाए उतना ज्यादा से ज्यादा अपने को एक तत्व के श्रद्धान को, अपने ज्ञान भाव को पुष्ट करना है। यही मेहनत करना, यही पुरुषार्थ करना है ना अपने को, इतना ही आत्मबल प्रकट करना है ना। तो भैया अब अपन आवृत्ति की भूमिका में तो अपन कुछ कर तो सकते नहीं है, तो अपन भूमिका को ना देखते हुए अपने पुरुषार्थ को विशेष तौर से बढ़ाएं, अपने आत्मा के बल को विशेष तौर से बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अपन अंतर आत्मा के बल को बढ़ा लेंगे, अपने पुरुषार्थ को विशेष तौर से बढ़ा लेंगे, तो अपने आप ही सारी कर्म धाराएं तो क्षय होंगी। हमने कल रात में भी कहा था, आज सुबह कहा था, तुम्हारे अशुभ असाता कर्म ना वो संक्रमित हो जाएंगे शुभ कर्म में, पुण्य कर्म की प्रकृतियां में। तुम देखते देखते तुम्हारी पूरी कायनात बदल जाएगी, बाहर के संयोग तुम्हारे निमित्त तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। चेतनात्मा तुम जैसा चाहोगे वैसे संयोग हो जाएंगे अपने आप ही, लेकिन तुम चाहना मत संयोगों को, संयोग स्वयं तुम्हारे अधीन तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब तुम्हारे अंतर का पुरुषार्थ, अंतर आत्मा का पुरुषार्थ जगेगा, और पुरुषार्थ बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सहज पुरुषार्थ जगेगा तुम्हारा अंतर का, तो धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे 6 महीने साल भर निरंतर अपने आत्मा की जैसे जैसे चेतना की ऊर्जा बढ़ेगी
वैसे वैसे अपने अनुरूप सारी सारी कर्म प्रकृतियां, सारी अज्ञान धाराएं जो अपन ने बांधी थी वो क्षय होंगी, और जब अज्ञान असाता कर्म क्षय होंगे तो अपने आप ही सात अपने आप ही साता वेदनी कर्म का उदय आएगा। इसलिए अपन ज्यादा ना उलझे, ज्यादा बिल्कुल इधर उधर उपयोग ना लगाएं, और एक अभ्यास, इस अभ्यास को बिल्कुल ना छोड़ें। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा जान रहा हूं और देख रहा हूं। अपन अभी भी ये अभ्यास करते थे, लेकिन अब और सजग होना है। मैं तो ज्ञान विज्ञान में भगवान आत्मा हूं, और देखो ये उपयोग बहिर्मुख हो रहा है तो उसे समझाओ, इसे मत छोड़ो कि जान दो, बाहर में जान दो, ऐसा नहीं करो। वो अपनी चेतना है, वो उपयोग जो बहिर्मुख हो रहा है उसे समझाओ, चेतन आत्मा ये अज्ञान परिणाम है, ये मूर्छा ज्ञान परिणाम है। मूर्छा के बीच में जाके समझाओ, मूर्छा के बीच में जाके कि मूर्छा ये पति का रस, पुत्र का रस, परिवार का रस, धन का रस, कहने लगे ये पत्नी, पति, परिवार, पुत्र, इन सबके रस में, धन दौलत के रस में, कहने लगा बेटा पाप परिग्रह कमा रहा है, जब इन कर्मों का उदय आएगा ना तब नरक में जाकर रोएगा तू। ये सब समझाओ और उसे अपने ज्ञायक तत्व की रुचि लगाओ, अर्थात आपको रुचि है तो उस रुचि को बढ़ाओ, अपने शुद्ध तत्व की रुचि को बढ़ाओ, अपने ज्ञान विज्ञान की रुचि को बढ़ाओ। चेतन आत्मा जब विज्ञान में आत्मा की रुचि बढ़ेगी तभी कल्याण का मार्ग बनेगा, नहीं तो आत्मा 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। और देखो भैया कमल 32 जी पूरी हो ही गई, 31-32 गाथाएं हो गई आज पूरी। चेतन आत्मा नहीं, तुमने कमल 32 जी पूरी नहीं सुनी ना, तुमने क्या करा तुमने जीवन में? अरे कम से कम कमल भाव की चर्चा तो सुन लो, कम से कम भगवान आत्मा गायक बनने की बात तो सुन लो, इस संसार से मुक्त होने की बात तो सुन लो भगवान। इसलिए भगवान आत्मा सभी अब जीव अपना काम बनाए भैया, सभी जागृत रहें, सभी होश में रहें, सभी पाप आदि विषयों से विरक्त रहें और अपने कल्याण का मार्ग बनाते हुए सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करें इन्हीं भावनाओं से भैया। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जय जय